जब हमें अपने जीवन में किसी से उम्मीद होती है कुछ पाने की और वह व्यक्ति यदि मना कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। इस पर एक बहुत ही छोटी और सुंदर कहानी। एक पक्षियों का जोड़ा जो कि अपना घोंसला बनाने के लिए दर-ब-दर भटक रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तूफान भी आ रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी। इसलिए वह जोड़ा चाहता था कि एक कहीं पर घोंसला बना लें तो हम उसमें इस बरसात से बच जाएंगे। वो अपने लिए एक अच्छा और सुंदर घोंसला बनाने की फिराक में नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर कई पेड़ खड़े हुए थे, जिसमें से उन्हें एक पेड़ पसंद आता है और उस पेड़ से कहता है कि देख, आप देख रहे हैं इतनी तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और हम अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी डाली पर एक छोटी सी जगह दे दीजिए जिस पर हम अपना घोंसला बना लें। पेड़ तुरंत ही मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर कोई जगह नहीं दे सकता। इतना सुनते ही वह पक्षियों का जोड़ा बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि ये पेड़ भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। हम इतनी सारी मुसीबत में घिरे हुए हैं लेकिन ये हमारी मदद नहीं कर रहा है। पेड़ इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो पक्षियों का जोड़ा वहाँ से उड़ गया और ये कहते हुए गया कि तुम्हारी भी डालियाँ किसी दिन टूटेंगी, उसके साथ ही तुम्हारा घमंड भी टूट जाएगा। वो पक्षियों का जोड़ा जंगल की साइड गया और वहाँ पर एक पेड़ से मदद मांगी। उस पेड़ ने उस पक्षियों के जोड़े से कह दिया कि तुम मेरे ऊपर एक अच्छा और सुंदर घोंसला बना सकते हो और वहाँ पर रह सकते हो। चिड़ियों के जोड़े ने बहुत मेहनत करी और एक सुंदर सा अपना घोंसला बना करके उस पेड़ पर रहने लगे। कुछ दिन में तूफान शांत हुआ, बारिश बंद हुई और वो दोनों पक्षी बड़े आराम से, दोनों चिड़ियां बड़े आराम से अपने घोंसले में रह रही थी। लेकिन दोबारा से कुछ दिनों बाद फिर से बरसात, तूफान और आंधी आ गई। अब वो दोनों पक्षी थे, जो चिड़ियों का जोड़ा था, वो दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन वो चिड़ियों का जोड़ा फिर से घूमने के लिए निकला और उड़ते उड़ते उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर वो पहले पेड़ के पास में मदद मांगने के लिए गए थे। जब उन दोनों पक्षियों ने उस पेड़ को बहते हुए देखा और कहा कि हमने आपसे कहा था कि आपका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा, और आज आप भी टूट गए, आपका घमंड भी टूट गया और आप इस तरीके से इस नदी में बह रहे हैं। तभी वो पेड़ उन पक्षियों के जोड़े से कहता है, उन चिड़ियों के जोड़े से कहता है कि मैं उस दिन भी गलत नहीं था और आज भी गलत नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत समझा, मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे इस बारे में क्यों मना किया? आपने ये बिना जाने ही तुम लोग वहाँ से उड़ गए थे। मैंने इसलिए तुमसे मना किया था अपने ऊपर घोंसला बनाने से, क्योंकि मेरी जो जड़ें थी वो मिट्टी को छोड़ चुकी थी। वो जड़ें मेरी मिट्टी को जकड़ नहीं पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से इस खतरे में पड़ो। आज तुम सुरक्षित हो। अगर मैं उस दिन तुम्हें परमिशन दे देता या कह देता कि तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लो, तो तुम्हारी भी परिस्थिति यही होती जो मेरी है, आपकी कंडीशन भी ऐसी ही होती। यदि तुम लोग तब भी मुझे गलत समझते हो तो इसके लिए मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तभी चिड़िया के जोड़े को समझ में आता है कि नहीं, माफ़ी तो तुमसे हमको मांगनी चाहिए। आपने मना कर दिया, नहीं तो हमारी जान जोखिम में डल जाती। कई बार हमारे जीवन में भी इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं कि जिन लोगों से हमको उम्मीद होती है कि हमें वहाँ से ये सारी चीज़ें या कोई भी मदद मिल सकती है, और यदि वही व्यक्ति अगर मना कर देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इस बात पर हमेशा विचार विमर्श करना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने हमसे हमारी मदद करने के लिए मना किया है तो क्यों किया है, जबकि हम ऐसा करते नहीं, उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि उसे घमंड हो गया है, या उसके बारे में चार बातें और लोगों के सामने बोल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें उसकी परिस्थिति के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा कह रहा हो, इसीलिए उसने मना किया हो। तो ऐसा विचार अपने जीवन में कभी ना लाएं।
यदि कोई आपका जो रिलेटिव है जिससे आपको मदद की उम्मीद है और वो आपकी मदद करने से मना कर देता है, तो ये कभी ना सोचें कि उसने जानबूझ करके मना किया है। हो सकता है कि आपकी नज़रों में उसकी परिस्थिति अच्छी हो, लेकिन उसकी नज़रों में, खुद की नज़रों में उसकी परिस्थिति अच्छी ना हो, इसीलिए भी लोग मना कर देते हैं। इस बात का हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।